9। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्टिविटीज करवाई थी एनिमल सेल और प्लांट सेल से रिलेटेड, और इसकी वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाई गई, पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाया गया किस तरह होता है और रिटर्न वर्क भी दिया गया था। आज जो है वो मैं इस चैप्टर का, पूरे सेल का चैप्टर का एक रिव्यू दूंगी कि आपने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आते हैं कि इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था मैंने, तो सबसे पहले आपको बताया था किसके बारे में, सेल के बारे में, कि सेल की डेफिनेशन बताई गई थी। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोई भी जो लाइफ है, चाहे एनिमल की हो या प्लांट की, उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। यानी कि एक सेल से मिलकर जो है फिर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, सेल नंबर ऑफ सेल्स की तादाद बढ़ती चली जाती है, तो कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया गया था। और जो सेल के बारे में जब मैंने आपको समझाया था तो ये बताया था कि जब सेल एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो क्या चीज बनती है, टिश्यू बनते हैं। फिर टिश्यू जब एक जैसे मिलकर क्या चीज बना रहे होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ऑर्गन। और उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया था कि ये सेल के बारे में, कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया, इसके बारे में बताया था कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने जो है सेल को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इसने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। इसके बाद आपको भी समझाया गया था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से मिलकर बनते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जांपल जैसे अमीबा के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर जो सारे हायर एनिमल्स, प्लांट्स, कैट, डॉग, प्लांट्स आपके हैं, रोज फ्लावर है, ये सारे के सारे जो है मल्टी सेलुलर में काउंट होंगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन हुआ। इसके बाद आपको बताया गया कि सेल के शेप, और इसके बारे में बताया गया शेप के बारे में, शेप एंड साइज ऑफ सेल, कि जो सेल्स होते हैं उनके मुख्तलिफ शेप भी होते हैं। यानी कि अगर लंग्स है तो उसके जो सेल्स होंगे वो मुख्तलिफ शेप और साइज के होंगे, हार्ट के अलग होंगे, इस तरह। यानी कि मुख्तलिफ जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके हर के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन हुआ था आपको। इसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ सेल्स, कंपोनेंट ऑफ सेल में आपको क्या बताया गया था कि सेल के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको वैसे बताया गया था सेल मेम्ब्रेन के होती है, आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल में, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर, सेल वॉल, इसके बारे में काफी डिटेल से बात हुई थी। साइटोप्लाज्म बताया था कि सेल के अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है, और उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, उनके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट जो थे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं उसमें, उसके बारे में भी आपको बताया गया। जिस तरह न्यूक्लियस के बारे में पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया गया था, इसी तरह फिर वैक्यूल्स के बारे में आपको
जो कंपोनेंट ऑफ सेल्स का ही एक हिस्सा है कि उसमें वैक्यूल्स की बेस पर भी जो है हम डिफरेंशिएट के बारे में जब बताया एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो इसका जिक्र आया था कि वैक्यूल जो है प्लांट सेल में सेंटर में एक सिंगल होता है और लार्ज होता है, और एनिमल सेल्स में स्मॉल्स होते हैं और मैनी होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, और एनिमल सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि वो अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनेल्स थे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया गया। ऑर्गेनेल्स जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसके बाद जो है आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया गया, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझाया गया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपको बताया गया था ये बिल्कुल जो होते हैं प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, और इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक का बताया था जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी बेस पर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग करते हैं। प्रोकैरियोट ज़्यादातर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, और जो यूकैरियोट होते हैं फंजाई, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स सब शामिल हैं, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन होने के बाद जो है मैंने कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, यानी कि इसके डिफरेंस को बताया था, ठीक है, कि उसमें सेल वॉल है, प्लांट सेल में एनिमल में नहीं है। इसी तरह वैक्यूल्स का जैसे अभी जिक्र आया, क्लोरोप्लास्ट का आया, पूरे इसकी विद डायग्राम आपको जो है वो एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, एनिमल सेल की भी और प्लांट सेल की। इसके बाद आपको जो है सेल डिवीजन के बारे में समझाया गया था, ठीक है। ये हमारा जो था वो लास्ट का टॉपिक था सेल डिवीजन का, कि सेल डिवीजन के बारे में बताया था। सेल्स इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन, दिस डिवीजन इज कॉल्ड द सेल डिवीजन, ठीक है। ये पूरा एक चैप्टर का मैंने आपको रिव्यू दिया है कि हमने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी थी। अब हम उस पे आते हैं कि आपने रजिस्टर में कौन कौन सा काम करना था, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन किए ताकि आपको ये मालूम भी हो जाए कि हमारा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। आप लोग अपना चेक कर लीजिए जर्नल में कि आपके रजिस्टर में सारा काम हुआ है, जितने क्वेश्चन आपको दिए गए थे कि नहीं है। नहीं है तो उसको धारिए लेक्चर्स आप प्रीवियस देखें और इसको कंप्लीट करें। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ रजिस्टर वर्क पे कि आपके रजिस्टर में कितने क्वेश्चन मौजूद होना चाहिए, देख लीजिएगा। मैंने आपको टोटल करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डायग्राम के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल का रिटर्न में नहीं था आपका, और सिर्फ जो है वो डायग्राम ही थी, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर के लिहाज से दिया था 13 और 14 में थी ये डायग्राम, ये आपको दी थी। इसके अलावा जो है मैंने और भी आपको डायग्राम बनवाई है, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया की भी बनवाई गई है।
ठीक है, यानी कि हमारे जो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ इसमें क्या क्वेश्चन 1 to 15 होंगे, इसके अलावा डायग्राम्स भी इंक्लूड है, और इसके अलावा आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में MCQs दिए थे, ठीक है, बुक से करने के लिए, वो आपके थे जो आपके रजिस्टर में होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको दी गई थी एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 दी गई थी, और ये जो एक्टिविटी नंबर 1 थी ये थी आपकी प्लांट सेल से रिलेटेड, यानी जिसमें अनियन पील के बारे में बताया गया था। इसके बाद जो है एक दी थी एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें आपको एनिमल सेल से रिलेटेड बताया गया था, ठीक है, जिसमें हमने चीक सेल का बताया था किस तरीके से हम जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये यानी कि ये सारा का सारा काम आपके रजिस्टर में मौजूद होना चाहिए। कौन सा चैप्टर है ये? आपका सेल का चैप्टर, ठीक है। सेल के चैप्टर के ये तमाम जो आपके टॉपिक हैं ये इसमें आप मौजूद होना चाहिए। आप रजिस्टर में अपने चेक कर लीजिएगा। ये आपका आज पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटी, और सारा जो है आपको एक समझा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।